हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2, जहां पे हम देखेंगे रिवर्स द डिजिट ऑफ अ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर एंड फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल नंबर 2A है, वहां पे हमें नंबर को रिवर्स करना है, मतलब नंबर के जो डिजिट्स हैं उन्हें रिवर्स करना है। तो किसी भी नंबर के डिजिट्स को जब हमें रिवर्स करना होता है तो हम उस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होता है हमें उसे प्रिंट करना होता है। तो यही एक लॉजिक है कि किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो भी उसका रिमाइंडर होता है वो उसकी लास्ट डिजिट होती है। तो यहाँ पे भी हमें नंबर को 10 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर है उसे प्रिंट करना है, और जो भी क्वोशिएंट आता है, मतलब जो भी आंसर आता है डिवाइड करने के बाद, वो वैल्यू हमें नम में असाइन करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई नंबर ले लें, जैसे कि हमने लिया है 12। तो 12 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 2 को हम प्रिंट करवा देते हैं, यही इसकी लास्ट डिजिट भी है। 2 को हम प्रिंट करा देते हैं और नम में हम न्यू वैल्यू असाइन करेंगे 1, क्योंकि नम जो था वो पहले 12 था, लेकिन 10 से डिवाइड होने के बाद उसकी वैल्यू आ गई है 1। तो 1 यहाँ पे आंसर आया है और रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया है। तो रिमाइंडर को हमें प्रिंट करना है और 1 को हमें नम में असाइन करना है। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं जब तक व्हाइल की कंडीशन ट्रू होती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नंबर लिया है 567। अब 567 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब हम व्हाइल की कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये लूप के पार्ट में आएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे रिमाइंडर को, और 567 मॉड्यूलस 10 जब हम करते हैं तो रिमाइंडर आता है 7। इसका मतलब आउटपुट जो है वो हो जाएगा 7, आउटपुट विल बी 7। 7 को हम प्रिंट करा देंगे, लेकिन नम की वैल्यू अब चेंज होगी। नम 567 नहीं रहेगा, बल्कि नम में हम न्यू वैल्यू असाइन करेंगे नम डिवाइड बाय 10, जो कि आएगा 56। तो अब हमारे नम की वैल्यू है 56। तो सेकेंड इटरेशन में अब हम देखते हैं कि 56 भी ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। सो हम 56 मॉड्यूलस 10 करेंगे, और जब 56 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। तो 7 हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं, अब हम प्रिंट करेंगे 6 को। सो अवर आउटपुट विल बी 76, लेकिन नम की वैल्यू हो जाएगी 56 डिवाइड बाय 10 मीन्स 5। अब हम 5 को देखते हैं तो 5 भी ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो रही है। सो 5 मॉड्यूलस 10 5 आएगा, तो अवर आउटपुट विल बी 765 एंड नम 5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम नम की वैल्यू 0 हो गई है एंड 0 इज ग्रेटर देन 0 इज फॉल्स, सो इट विल एग्जिट द लूप। तो यहाँ पे अब ये लूप से बाहर हो जाएगा। तो नंबर की वैल्यू तब तक चेक होगी जब तक कि हमारा नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तभी तक हम इसको चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक है। जब भी हमें किसी भी डिजिट को रिवर्स करना है तो हमें उसके रिमाइंडर को प्रिंट करना है, और जो भी उसका क्वोशिएंट आता है उसे हमें नम में असाइन करना है और रिपीट करना है इस प्रोसेस को। तो जब भी हमें रिवर्स करना होगा नंबर को, तो हम डिवाइड करते हैं नंबर को 10 से और उसका जो भी रिमाइंडर होता है उसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो सेम कोडिंग हमने यहाँ पे सी में लिख ली है। सबसे पहले हमें यूजर से कोई नंबर चाहिए है, तो हमने एक स्टेटमेंट दिया है प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर स्कैन एफ %d, %m ऑफ नम। अब हमने जो लूप देखा था उसका हम यूज करेंगे। while num is not equals to 0 प्रिंट एफ %d num मॉड्यूलस 10 num is equal to num डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, कंपाइल करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है।
और यहाँ पे हम कोई भी नंबर देते हैं। सपोज हमने दिया 5 6 7 4, तो रिवर्स ऑफ नंबर हमको मिल गया है 4 7 6 5। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हम रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जो कि है 1 इंटू 2 इंटू अप टू n। अगर हमें 3 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो फॉर्मूला आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 6। 4 फैक्टोरियल में हमें 24 मिलेगा, 5 फैक्टोरियल में 120 मिलेगा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें किसी नंबर को फैक्टोरियल फाइंड करना है, किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हमें 1 से लेके उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम इसका लॉजिक देख लेते हैं। तो कोई भी नंबर हम यहाँ पे यूजर से ले रहे हैं और फॉर लूप के हेल्प से हम इसे प्रिंट करा रहे हैं, जैसे कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। यही इसका लॉजिक है, क्योंकि नंबर को हमें तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि उस नंबर तक हम नहीं आ जाते। जैसे कि अगर हमें 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमें 1 से लेके 4 तक के सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 1 से लेके 3 तक के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो लूप हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 से और 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि फॉर लूप का लॉजिक हमें पता ही है कि 1 1 से हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारी वैल्यू नंबर से लेस देन या इक्वल्स टू नहीं हो जाती। तो नंबर जो है वो हम यूजर से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने 3 डाला है तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे i इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इनिशियली हमें i की वैल्यू 1 रखनी है और फैक्ट की वैल्यू हमने 1 असाइन की है। तो फैक्ट में सबसे पहले वैल्यू 1 है और इसमें बाद में इंक्रीमेंट होगा और फैक्ट इंटू आई मीन्स फैक्ट इंटू आई की जो भी वैल्यू है वो फैक्ट में असाइन होगी। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने नंबर डाला है 4, तो नंबर है 4। अब i इज इक्वल टू 1 है और फैक्ट इज इक्वल टू 1 हमने असाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 आएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। i जो है, i की जो वैल्यू है वो 1 है, जो कि लेस देन है नंबर से, मतलब 4 यूजर ने डाला है तो 1 ऑब्वियसली लेस देन 4 है। तो ये लूप में आएगा और लूप में फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई है, मतलब कि 1 इंटू 1। तो अब जो है वो फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई है। नेक्स्ट इटरेशन में i में एक इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि i प्लस प्लस है तो i में इंक्रीमेंट हुआ। तो अब i की वैल्यू बन गई है 2 और फैक्ट की वैल्यू 1 है। इसके पहले हमने कैलकुलेट किया, फैक्ट की वैल्यू 1 है। तो अब हमारे पास फैक्ट की वैल्यू आएगी 1 इंटू 2। तो अब फैक्ट की वैल्यू आ गई है 2, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग फॉर्मूला फैक्ट इंटू आई। तो जो भी प्रीवियस स्टेप में हमें फैक्ट मिला है उसमें हमें i को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है i इज इक्वल टू 3, क्योंकि i में एक इंक्रीमेंट हुआ तो अब i की वैल्यू हो गई है 3। कंडीशन चेक होगी i लेस देन इक्वल्स टू नंबर, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि नंबर हमारा 4 है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा और फैक्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 6। इसके बाद है i इज इक्वल टू 4 और फैक्ट की वैल्यू थी 6, तो i इज इक्वल टू अब 4 आ गया है तो फैक्ट की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। लेकिन इसके बाद जब हम i इज इक्वल टू 5 करेंगे, मतलब कि एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और अब i की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 जो है वो 4 से लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 4 का फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। सेम कोड हमने यहाँ पे C में लिख लिया है। तो इस तरीके से हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एंटर किया 6,
तो 6 का फैक्टोरियल आया है 720। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे हम जो रूट्स कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं d = b² माइनस 4ac, और 3 कंडीशंस होती हैं। इफ d is greater than 0 then the equation has 2 real and distinct roots. If d is less than 0 then the equation has 2 complex root, and if d equals to 0 the equation has only 1 real root. तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, हमको इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूलेस यूज करेंगे, और इफ एल्स हमने पढ़ाई हुआ है तो इफ एल्स लैडर में हमने देखा है कि जब हमें अलग अलग कंडीशंस चेक करनी होती है तो हम इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। तो सेम कंसेप्ट को हम सी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे 3 नंबर्स ले रहे हैं a, b एंड c। ये नंबर्स हम यूजर से लेंगे। उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अभी हमने देखा, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब ये हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और इसी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि रूट्स क्या आएंगे। मीन्स अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब हमें क्या प्रिंट करना है, इक्वल्स टू 0 है तब क्या प्रिंट करना है, और लेस देन 0 है तब क्या प्रिंट करना है। तो तीनों ही केस हमने अभी डिस्कस किए। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तब हमको मिलता है √1 माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a। √2 में सेम रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ये, और इसी तरीके से दोनों डिस्टिंक्ट रूट हमको मिलेंगे। अब यहाँ पे हम SQRT फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि math.h लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो जब भी हमें मैथ से रिलेटेड फंक्शंस यूज करने होते हैं तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है math.h। तो इस प्रोग्राम में भी क्योंकि हम SQRT फंक्शन ले रहे हैं तो हमें math.h को इंक्लूड करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट में हम एल्स इफ करते हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। √1 की जो वैल्यू है वही √2 की वैल्यू होगी, और फॉर्मूला होगा -b डिवाइडेड बाय 2a। एल्स पार्ट मीन्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 तब रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो रन कर लेते हैं हम प्रोग्राम को। यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट लेना है a, b एंड c। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया 1, 3, 4। तो आउटपुट आया है रूट्स आर इमेजिनरी। एक और बार हम इसे रन कर लेते हैं, किसी और वैल्यू के लिए हम इसे चेक करेंगे। इस टाइम हमने 3 नंबर्स लिए हैं 1, 4 एंड 3। तो √1 हमें मिला है और √2 मिला है, तो दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट हमें यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होगा जहां पे जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो 2 टर्म्स का सम होगा। मतलब इसके पहले जो 2 टर्म्स हैं उनका सम जो है वो 3rd टर्म रहेगा। जैसे कि 0, 1 एंड 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 2 होगा, 2 + 1 3 होगा, 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो 0 और 1 है वो फिक्स है, क्योंकि 0 और 1 जो होगा उसी को बाकी के नंबर फॉलो करेंगे। 0 और 1 फिक्स होता है, और उसके बाद जो सभी टर्म्स होते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स उनका ऐड जो होता है वो 3rd टर्म होता है। तो इसका हम एक बार लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स जो है वो पहले से ही फिक्स्ड हैं, तो उनको हमने लिखा है t1 एंड t2। तो t1 की वैल्यू हमने 0 असाइन की है और t2 की वैल्यू हमने 1 ली है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो 3rd टर्म है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे।
क्योंकि हर बार वो थर्ड नहीं रहेगा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो वो चेंज होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म का सम है, मीन्स नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब हमें थर्ड टर्म से कैलकुलेट करना है, तो हमारे I जो है, I की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट होगी। फॉर I इज इक्वल टू 3, I इज लेस देन इक्वल्स टू N प्लस प्लस I। अब यहाँ पे N जो है वो हम यूजर से लेंगे कि कितने टर्म्स उसको प्रिंट कराने हैं। N मीन्स है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हमें प्रिंट करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को ही प्रिंट कराएंगे हर बार, लेकिन यहाँ पे एक और कंसेप्ट ये है कि हमारा जो T1 है वो फर्स्ट टर्म है और T2 सेकेंड टर्म है, लेकिन हर बार जब हम नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो T2 है वो T1 बन जाएगा और जो नेक्स्ट टर्म है वो T2 बन जाएगा। इसीलिए हम लिख रहे हैं T1 इज इक्वल टू T2, मीन्स T2 की जो वैल्यू है वो अब T1 में असाइन हो गई है और जो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू है वो T2 में असाइन हो गई है। और नेक्स्ट टर्म हर टाइम हम T1 प्लस T2 करेंगे। जैसे कि जब हम 1 प्लस 1 2 कर देते हैं तो हमारे केस में फिर टर्म 1 जो है T1 जो है वो 1 रहता है और T2 जो है वो 1 रहता है। तो नेक्स्ट टर्म 1 प्लस 1 2 बन जाता है। लेकिन इसके बाद जब हम नेक्स्ट इटरेशन पे आते हैं तो हमारा T1 1 रहता है जो कि पहले T2 था, और जो T2 है वो हमारा नेक्स्ट टर्म बन जाता है, मीन्स 2 बन जाता है। तो इस तरीके से पूरा चेंज होता है, हर बार T2 जो है वो T1 बन जाता है और नेक्स्ट टर्म जो है वो T2 बन जाता है। तो ये हमें असाइन करना पड़ेगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 लिया है। n इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि हमें 5 टर्म्स प्रिंट करना है। तो सबसे पहला तो ये है कि 2 टर्म्स फिक्स्ड है कि T1 जो है वो 0 रहेगा और T2 1 रहेगा। अब हम देखते हैं कि लूप किस तरह से वर्क करेगा। तो सबसे पहले I की वैल्यू 3 है, I इज इक्वल टू 3, तो कंडीशन चेक होगी I इज लेस देन इक्वल्स टू N प्लस प्लस I। अब यहाँ पे हम टर्म 1 देखते हैं, टर्म 2 देखते हैं, तो क्योंकि T1 एंड T2 जो है वो 0 और 1 है तो 0 प्लस 1 नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1। उसके बाद हम 4 में देखते हैं, I इज इक्वल टू जब 4 है तो टर्म 1 जो है वो 1 हो गया, क्योंकि T2 की जो वैल्यू है वो अब T1 में आ जाएगी। तो T2 की वैल्यू 1 थी तो वो अब T1 में आ गई, मीन्स 1, और नेक्स्ट टर्म की वैल्यू T2 में आ जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू थी 1 तो वो अब आ गई है T2 में, मीन्स 1। तो 1 प्लस 1 अब हो गया है 2। अब है I की वैल्यू 5, तो I की वैल्यू जब 5 है तो T1 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि एक्चुअली T2 की वैल्यू T1 में असाइन होगी। तो T2 की वैल्यू इसके पहले वाले स्टेप में 1 थी तो 1 आ गया, और T2 की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट टर्म की वैल्यू इसके पहले 2 थी। तो 1 प्लस 2 हो गया 3, लेकिन हमें सिर्फ 5 टर्म्स तक ही प्रिंट करना था। तो इसके बाद जब हम आते हैं, जब I की वैल्यू 6 होती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पे हमने सेम कोड लिखा है। हम यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स उसको चाहिए हैं। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हैं वो n में स्टोर होगा, और इसीलिए हम चेक कर रहे हैं I लेस देन इक्वल्स टू n। तो प्रोग्राम रन कर लेते हैं एक बार। इसमें हमें 2 to 3 लाइन्स ही ध्यान में रखना है। इसके बाद हम जब इसे रन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स एंटर करेंगे। सपोज हमने 5 डाला है तो 5 टर्म्स हमको मिल गए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। एक बार और हम इसे रन कर लेते हैं और इस टाइम हम यहाँ पे 15 डाल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें 15 टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज मिल गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस